मौलिक अधिकार के भाग 2 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता आखिर होता क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस वक्त हमें 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था उसमें से, जिसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत हटाकर से कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे 301 के तहत रखा गया है अभी कानूनी अधिकार में। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि एक इंसान है, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। पूर्ण रूप से वो कहीं पे भी आ जा सकता है, भारत के किसी भी भाग में रह सकता है, वहाँ बस सकता है, नौकरी कर सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार 6 आधारभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। एक नागरिक अपने विचार को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकता है, बिना हथियारों के कहीं पे भी इकट्ठा हो सकता है, कोई संस्था या संघ बना सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण कर सकता है, भारत के किसी भी भाग में आ जा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है और बस सकता है, भारत के कहीं भी नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ये तो आर्टिकल 19 के तहत कहा गया है कि वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा जब हम कहें कि स्वतंत्रता का और क्या अधिकार है, तो आर्टिकल 19 से 22 तक हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें से 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसके तहत ये सारे पॉइंट्स आते हैं। उसके अलावा जब 20 की बात करें तो उसमें है कि अपराध दोष सिद्धि के समय में संरक्षण की बात करता है, मतलब कि कोई भी दोष जब तक आपका सिद्ध नहीं तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा और एक दोष के लिए आपको एक ही बार सज़ा दी जाएगी, कानून से आपको संरक्षण प्राप्त होगा। 21 कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21 के 1 में अभी जोड़ दिया गया है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा 22 की बात करें तो 22 भी आपको कानून के तहत संरक्षण की बात किया गया है। तो इसमें आपको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में उपस्थित करवाया जाएगा और आप अपने मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। आने जाने का समय को नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में बात कही गई है कि किस प्रकार से हमारे संविधान ने लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसके तहत हर व्यक्ति अपने कार्यों को करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, कहीं पे भी आने जाने के लिए, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार के लिए भी स्वतंत्र रूप से है और सभी को बिना किसी रोक के ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन असामान्य स्थितियों में इन स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे असीमित स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती, इसलिए राज्य ने इन अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाने की शक्ति प्राप्त है।